होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये ब्लॉग ना छुट्टी का दिन है और बच्चे घर पे हैं। कुछ जयंती वगैरह पड़ गई थी, उसकी वजह से ये छुट्टी हो गई है। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ बच्चों की फरमाइश से। बहुत दिन हो गए मैंने डोसा नहीं बनाया। तो हमारे यहाँ पे इस साइड ना रोड पे ना डोसा की ठेल लगती है, तो मतलब हमारा खुशबू आती है उतनी दूर से। तो बहुत मन करता था कि डोसा खाना है, डोसा खाना है। पर एक डोसा 100 रुपये का है, 120 रुपये का। पर उसे लाने से भी ये नहीं है कि लेके नहीं आ सकते, पर लेके तो आ सकते हैं। पर ना उससे क्या है ना कि मन भर के नहीं खा सकते। तो मैंने बच्चों को भी बहुत मन था, मेरा भी बहुत मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही डोसा बना लिया जाए। तो ये रात को मैंने बैटर गरा के रख दिया था। अच्छे से गरने के बाद मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड में पीस लूँगी। पीस के ये बैटर को रेडी कर लूँगी। सबसे पहले मेरा काम यही है कि इसको ना अच्छे से बारीक से पीसना है। इसकी लिमिटेड मतलब पीस के आपको चेक करना है कि कितना आपको पीसना है। पीस पास के रखने के बाद मैं ना सारे कपड़े भी लेके आ चुकी हूँ। मैं आई थी नहाने के बाद ही मैंने बैटर को अच्छे से पीसा था। नहा धोने के बाद मैंने बैटर को भी पीस लिया। बैटर पीसने के बाद जस्ट मैं उसको ऊपर लेके आ गई हूँ। और ऊपर भी थोड़ी कम धूप निकल के आई है, क्योंकि ये ना मैंने सोचा था ज़्यादा धूप होगी तो बैटर जल्दी अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने चलो कि अभी ऐसे ही रख देती हूँ। फिर मैं जब तक कपड़े वपड़े डालने लग गई थी। कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे मशीन में। आज मैंने ना साफ सफाई का वीडियो मतलब नहीं शूट किया था। मैं आपसे हमेशा शेयर करती रहती हूँ। वैसे कपड़े वपड़े डालने के बाद जस्ट मैं नीचे आ गई थी। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई, क्योंकि था नहा धो के ना के बाद मैंने ना मतलब थोड़ी देर लेट जाती हूँ मैं खाना ना खाने के बाद। आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही मतलब कोई काम है करती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर अपने आप को भी रेस्ट देना ज़रूरी होता है। अगर अपने आप को आप रेस्ट नहीं दोगे तो आपका शरीर भी फिर थका थका सा होगा, जिसमें फुर्तीली मतलब महसूस नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे मतलब कितनी कमजोरी आ रही है, ऐसा कुछ महसूस होने लग जाता है। तो अपने आप को भी हमें थोड़ी देर ना रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद ही हम आगे के लिए काम करने के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे है ना मैंने मतलब यहाँ पे लौकी वगैरह काट ली थी, लौकी प्याज वगैरह सब कुछ काट के रख ली है। और यहाँ पे मैं चटनी बनाने के लिए यहाँ पे 2 टमाटर को बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। उस पर ना चीरा का निशान लगा दिया है मैंने, और लाल मिर्च थी वो भी डाल दी है। ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हमारी ये लाल चटनी के लिए रेडी हो जाएगा। और जो भी बेसिक सामान होते हैं हमें वो डालने होंगे चटनी में। तो मैं ना पहले हरी चटनी जो मैंने तैयार करी है उसको पीस लेती हूँ। हरी चटनी के लिए मैंने धनिया और 1 टमाटर, चाहे तो आप टमाटर ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, मैंने टमाटर नहीं लिया है। और यहाँ पे मैंने ना फिर जीरा और क्या नाम है लहसुन की कलियाँ और मिर्च, नमक, ये चीज़ ऐड कर दी है। हरी मिर्च मैंने पहले ही काट दी थी पर थोड़ी सी कम है, तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करके इसको अच्छे से पीस लूँगी ग्राइंडर में। ग्राइंडर में पीसने के बाद मेरी बारी आती है सांभर रखने की। यहाँ लौकी को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ज़्यादा भी बारीक नहीं काटना है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं आएगा खाने में। जो मज़े आते हैं ना फिर सांभर पीने में बहुत अच्छा लगता है जब वो अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने ना लौकी को धो के कुकर में डाल दिया। दाल भी मैंने अरहर की धो के इसी में डाल दी है। बेसिक मसाले जो डलते हैं मतलब धनिया, मिर्च, हल्दी जो भी डलते हैं वो डाल लूँगी मैं। मैंने 2 चम्मच के करीब मतलब मिर्च डाली है, क्योंकि मेरी मिर्च थोड़ी तीखी कम है। तो आपकी अगर ज़्यादा तीखी हो तो आप 1 ही चम्मच डालना। तो मेरी थोड़ी तीखी कम थी तो मैंने 1 ही चम्मच डालना। ये आ गया हमारा चाट मसाला जो कि यहाँ इसकी टेस्टिंग और अच्छा करेगा। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी हींग भी डालना है, क्योंकि हम अगर ऐसी चीज़ जैसे बनाते हैं तो पचने में भी थोड़ा टाइम होता है। और आप ज़रूर अपने खाने में हींग को ऐड करोगे ना तो आपके मतलब डाइजेस्टिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बनाओ ना तो उसमें हींग जरूर डालो, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो खाने में या पेट में दिक्कत ना हो करे। तो यहाँ पे मैंने सांभर में 2 घंटी के बराबर मतलब इसमें डाल दिया है पानी। अब मैं इसको रख दूंगी पहुँच के, क्योंकि कुकर के नीचे पानी लग गया ना तो इंडक्शन पे
चिट की आवाज़ सी आती है पानी जलता है तो अब मैं सारे जो मतलब मसाले थे मैंने डाल के अच्छे से सांभर को बनने के लिए रख दिया है। एक साइड मैंने इमली ना गरा के रख दी थी सुबह ही, क्योंकि फिर वो गर्म पानी करना पड़ता है, तो मतलब गैस को बचाना है ना, तो मतलब पहले से ही रख दो, तो जब तक तो हम बनाएंगे तब तक तो आराम से गल जाती है। तो यहाँ पे बस मेरा ना क्या है ना, आलू भी मैंने अच्छे से छील के रख लिए थे, बॉयल हो गए थे कुकर में। सबसे पहले मैंने आलू ही रखे थे और बॉयल हो गए। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से मतलब बैटर बना लूँगी, क्योंकि जो डोसा का बैटर है ना वो ज़्यादा ज़रूरी भी है, और उसके बगैर तो मतलब डोसा अच्छा ही नहीं लगेगा। खाली खाली डोसा भी जब अच्छा लगता है मेरे बच्चों को, जब मतलब चटनी वगैरह होती है ना, तो चटनी से वो खाली डोसे को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस जो आलू है ना अपने मतलब बैटर के हिसाब से कितनी मुझे ज़रूरत है उतने ही फोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं फोड़ूंगी, क्योंकि क्या है ना कि ज़्यादा भी फिर बचा बचा डोले वो नहीं चाहिए। अगर जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे आलू है ना, मैंने 3-4 आलू के करीब बचा दिए थे, बाकी के सारे आलू फोड़ लिए। अब मैं इनको ना कटोरी में रख के फ्रिज में रखवा दूंगी, क्योंकि ये भी ख़राब ना हो इसीलिए। तो 3-4 आलू बचे थे, तो ये बाकी का जो बैटर था मैंने अच्छे से उसको कर दिया था। और यहाँ पे ना मैं मतलब ये जो चटनी है ना, मतलब चटनी भी रेडी हो चुकी है, बस मेरी ग्राइंडर में इनमें डालने की ज़रूरत है। तो ये लाल मिर्च भी अच्छे से हो चुकी हैं। लाल मिर्च होने के बाद होने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर, क्योंकि इतने गर्म हो रहे हैं ना, इतने गरम गरम तो मतलब छीलते हुए नहीं बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर इनको ठंडा होने के लिए रख दूंगी पंखे की हवा में। तो यहाँ पे मैंने ना जानवी के लिए गर्म पानी किया था, क्योंकि उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसको गर्म पानी देने के बाद मैं ना उसको दवाई भी दे के आ चुकी थी। मतलब गर्म पानी से दवाई दो ना तो अच्छा रहता है कि बच्चों के लिए दवाई गर्म पानी से दो, खांसी की खासकर। तो मैं उसको कहती भी हूँ कि मतलब गरम पानी उसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिया था पीने के लिए। तो ये मैं ना ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी पंखा की हवा में। जस्ट मैंने सोफ़ा के पास रख दिया है और पंखा भी चला दिया है। तब तक मैं ये मसाले इसमें अच्छे से रेडी कर लूँगी। जब मैंने इसे फोड़ा था थोड़ा गर्म था, तो ये जब तक ठंडा भी हो चुका था, इसमें मैं डाल लूँगी लाल मिर्च के करीब 2 चम्मच डाल लीजिए आप। मैंने आपको बताया ना कि मेरी मिर्च जो है कम तीखी है, इस वजह से मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब। तो अब यहाँ पे मैंने चाट मसाला यानी मैगी मसाला भी ऐड कर दिया है। और मैगी मसाला आपको ऑप्शन है, मतलब आप डालिए इस, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैगी मसाला डालने के बाद मैंने धनिया पाउडर और मतलब हींग और क्या नाम है जीरा, ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। मिक्स कर लेना है पूरे अच्छे तरीके से कि आलू एकदम पतला सा हो जाए। इसी तरीके से हमें करते जाना है। जो कि ना जो मतलब एक थोड़े थोड़े से दाने दाने से रह जाते हैं ना आलू में, तो वो डोसा में फिर दिक्कत लगता है, लगाने में दिक्कत होती है। तो मैं इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको कढ़ाई में भी अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद तड़का लगेगा इसमें। फिर कढ़ाई में मैंने ना ऑयल डाल लेना है बैटर के हिसाब से कि कितना ऑयल डलेगा, उसी के हिसाब से मैंने ऑयल डाल लिया है। उसमें डाल दिया 1 चुटकी के करीब जीरा, और आप डाल सकते हो जीरा, क्योंकि जीरा के अच्छा रहता है खाने में, डाइजेस्ट में भी बहुत बढ़िया रहता है। और यहाँ पे मैंने डाल ली है राई। तो कड़ी पत्ता मैं भरता में नहीं डालूँगी, कि मेरी लड़की को पसंद नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मैं कड़ी पत्ता भरता में नहीं डालूँगी। अगर मैं उसे डाल देती हूँ ना तो वो डोसे का चीड़ फाड़ कर देती है, ऑपरेशन कर देती है, इस वजह से मैं इसमें डालूँगी नहीं। तो प्याज और टमाटर आप डाल सकते हो, पर मैं टमाटर ऊपर से डालूँगी, क्योंकि ये इसमें ना अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें क्या होता है ना कि वो पूरे मिक्स से जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, ऊपर से डालने में तो अच्छा लगेंगे। प्याज आप डाल सकते हो, मुझे थोड़ा सा प्याज कम लगा तो मैंने और डाल दिया, आप अपने अनुसार ही डालिए। इसको रेडी करके मैं साइड में रख दूँगी। यहाँ पे मेरा सांभर भी अच्छे से बन चुका था, और सिर्फ मैंने ना इसमें क्या नाम है मसाला डाल दूँगी। ये सांभर मसाला है जो कि मेरे हस्बैंड ने लेके आए थे, तो मैंने मतलब रख लिया है। अभी मैंने ये एक बार के लिए और हो जाएगा, इसी वजह से मैं इसको ना रबड़ लगा के रख दूँगी। अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो यहाँ पे मेरा सांभर भी अच्छे से रेडी हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बहुत सांभर है, पर ये सांभर ना बचता ही नहीं है हमारे घर में, पूरा खाली हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ,
और इस कटोरी में ही मैं मतलब तड़का लगाऊंगी। तो इसमें मैंने ना राई और क्या नाम है जीरा और वो डाल दिए थे, राई भी डाल दूंगी। और राई भी आप जीरा और राई दोनों ही डालना। तो मैंने तो डाल दिए हैं और कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। इनको अच्छे से मैं थोड़ी देर और गर्म कर लूँगी, भुन जाएंगे। थोड़ा तेल गरम कम था तो वो भुना नहीं था, इस वजह से मैंने थोड़ा और डाल दिया। इसी तरीके से मैं तड़का लगाती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मेरे पास अभी तड़का फैन नहीं है तो मैं अभी इसी कटोरी में मतलब गरम करके लगा लेती हूँ। तो थोड़ी सी हींग भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हो, मैं डालती हूँ हमेशा क्योंकि बच्चों के डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। अब इसको मैं तड़का लगा दूँगी क्योंकि क्या है ना कि बाद में ना फिर जो ढक के रख देते हैं ना, ये तड़का उसी में डला रहेगी कटोरी थोड़ी देर के लिए। अभी नहीं खोलूँगी क्योंकि अभी तुरंत खोल दूँगी ना तो क्या है ना कि तड़के की जो भी वो खुशबू होती है ना वो सारी बाहर उड़ जाती है। फिर बाद में आती है ये बारी हमारी चटनी की। हमारे ये टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके थे, उसके बाद मैं टमाटरों का छिक्कल उतार लूँगी अच्छे से। और मैंने ना 2-3 लहसुन की कली भी छील ली है। तो और ये मिर्च भी अच्छे से हो चुकी हैं। तो मैं सारा कुछ इसमें डाल के इसमें बस मुझे अभी नमक और जीरा डालना है। जीरा मैं डालती हूँ कि जीरा चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप डाल के देखना कभी भी आप डालें तो। बहुत से लोग नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे मैं चटनी को भी अच्छे से पीस लूँगी। ऐसा ना कि डोसा के लिए ना लाल चटनी और ग्रीन चटनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो नारियल चटनी भी बनती है पर मेरे यहाँ पे कम खाना पसंद करते हैं। तो चटनी रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है यहाँ पे डोसा के बैटर को रेडी करने के लिए। मैं इस अच्छी देर थोड़ी सी देर इसे फेंट लेती हूँ। थोड़ी देर फेंटने के बाद यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है। तवा रखने के बाद इसको थोड़ा स्लो गरम किया है और ये मेरा पहला डोसा है, आप देख सकते हैं। तो डोसा ना मतलब इतना सरल है बनाना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, चाहे तो कोई भी बना सकता है। बस मतलब यहाँ का जो मतलब टेक्सचर होता है ना, जो मतलब चिपक जाता है, बहुत सौ का चिपकता है। पर मेरा क्या है ना कि ऑयल डाल के तवे को अच्छे से पहले गरम कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं उसको ठंडा हल्का करके पानी से ठंडा करके तब जाके मैं अपना बैटर डालना चालू करती हूँ। तो पहला डोसा किसी का भी चिपक जाता है, पर इस बार मेरा पता नहीं क्या हो गया कि जो चिपका ही नहीं और मतलब अच्छे तरीके से निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब थोड़ा सा आलू का बैटर लगा दिया। उसके बाद प्याज डाला, प्याज और टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसमें घिस दूँगी पनीर। मैं थोड़ा सा पनीर मंगा लिया था बच्चों से, तो बच्चों के लिए पनीर भी घिस दूँगी। तो सबसे पहले मैं बच्चों को ही खिला दूँगी। ये है जो मैंने लाल चटनी पीसी थी, आप डालना चाहें तो डाल सकती हो, नहीं तो नहीं डालना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा डोसा भी अच्छे से रेडी हो चुका था, आप देख सकते हैं। वीडियो में बिल्कुल भी नहीं चिपका था। ये हो कि मैंने स्किप करके दिखाई है, पर नहीं, वैसे तो पहला डोसा जो होता है ना चिपक जाता है, पर मेरा पता नहीं क्यों नहीं चिपका है इस बार। वैसे तो मेरा भी हर बार चिपक जाता था पहला वाला डोसा, पर इस बार नहीं चिपका। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने पता नहीं क्या होगा जो पहले वाला डोसा नहीं चिपका, वरना तो थोड़ा बहुत तो चिपकता ही है। तो मैंने ये डोसा मतलब मैं देसी घी से बना रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन यूज़ कर सकते हो, मेरे पास अभी मक्खन नहीं है और मैं बार बार जाके बच्चों को मार्केट नहीं भेज सकती हूँ क्योंकि मार्केट भी थोड़ा सा अंधेरा होने लग गया है। तो मैं बच्चों को मार्केट भी नहीं भेज रही हूँ क्योंकि अब मैं बना रही हूँ सिर्फ देसी घी से। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो मतलब तेल यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने ये रिफाइंड नहीं खाते हमारे घर पे रिफाइंड को नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से मैं ऑयल मतलब सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो एक साइड ना मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। जो भी उसकी हीट होगी ना वो हट जाएगी और इस तरीके से ना तो अच्छी भी लगता है। फिर ना मतलब ये ना होता है ना पीलापन नहीं आता है, ना तेल में हीट आती है, तो इस तरीके का नहीं होता है। यहाँ पे मेरे 2 डोसा बन के रेडी हो चुके थे। तो मैंने ना तवे पे अच्छे से पानी डाल दिया था क्योंकि गर्म हो चुका था ज़्यादा। और इस तवे को ना ऐसे ही करके आप बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। और बच्चों की मैं प्लेट भी लगा के दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरी प्लेट रेडी है बच्चों के लिए। देखो, ग्रीन चटनी और लाल चटनी, सांभर, डोसा। आप देख सकते हो डोसा में भी कलर कितना बढ़िया आया है। तो ये मैं बच्चों के लिए टेबल पे रख दूँगी क्योंकि बच्चे कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे ना, तो वो थोड़े के लिए हाथ धोने के लिए चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी तो दोनों बैठ के अच्छे से खा लेंगे। तो इन दोनों को खिलाने के बाद मैं
मतलब अच्छे से पहले 2-3 डोसा बना दिए थे, फिर मैं आ गई थी दोबारा से अपने लिए डोसा बनाने के लिए। क्योंकि क्या है ना कि डोसा तो गर्म ही गर्म अच्छा लगता है, ठंडा नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैंने इन दोनों को खिलाने के बाद थोड़ी देर रहने दिया था, तो मतलब बंद कर दिए थे। फिर मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी, तो मैं अपने लिए भी बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे मेरा ये डोसा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। देखो कितना अच्छे से बैटर हो रहा है। मैंने इस बैटर में बस ना उड़द की दाल जो होती है बगैर छिलके वाली, और मतलब चने की दाल और चावल, जो राशन वाले चावल होते हैं फ्रेंड्स, मैं उसी को भिगाती हूँ। मैं राशन वाले चावल ही डोसा में यूज़ करती हूँ। और मैं ना मतलब जो वनस्पति वगैरह आते हैं वो यूज़ नहीं करती, यही मैं यूज़ करती हूँ। तो इससे भी बहुत अच्छा डोसा बनता है, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में। तो यहाँ पे बैटर भी मैंने अच्छे से लगा लिया है। मैं थोड़ा कम ही बैटर लगाऊंगी, और मैं प्याज भी अच्छे से डालूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है डोसे में मतलब प्याज वगैरह डाला होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे के लिए भी बन गए हैं। मैं 2-3 एक बना लूँगी, क्योंकि बार बार मैं बनाने के लिए खड़ी नहीं होंगी। तो एक बनाने के बाद मैं 2 और बनाऊँगी, बस 2 या 1 ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 1-2 में ही मतलब पेट भर जाता है। और जैसे बाज़ार का होता है ना, तो उसमें क्या है ना, बच्चे खाएं या हम खाएं तो आधा आधा ही मिल पाता है। इसलिए मैं घर पे ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का अच्छे से पेट भी भर जाता है और वो अच्छे से खा भी लेते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं होता है ना कि बाज़ार का लाओ और मन मार के रह जाओ। तो 100-120 रुपये का अच्छा डोसा आता है, और फिर उसमें ना क्या होता है ना, वो जो चटनी बनाते हैं ना, वो सड़े टमाटरों की बनाते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई सड़े टमाटर लेके जाते हैं ना वो सब्जी मंडी से, तो इसी वजह से थोड़ा मेरा मन भी नहीं करता अब ज़्यादातर। तो घर पे मैं चटनी बनाती हूँ ना, तो वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। तो हमारे यहाँ ना टमाटर की चटनी अब बहुत ही पसंद आती है, कि कुछ पूछो मत, मतलब बहुत अच्छी लगती है। आपसे मैं शेयर ज़रूर करूँगी, जैसे टमाटर की चटनी मैं कैसे बनाती हूँ, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी मतलब चटनी बनाना आप बनाओगे ना जब भी, तो ये कहोगे कि हाँ बहुत ही अच्छी लगती है चटनी। टमाटर की चटनी ना हमारे सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं बच्चे खाने के लिए, और बच्चों को पसंद भी है खाना। तो यहाँ पे ना एक डोसा बन चुका है, दूसरा मैं बना रही हूँ, अपने लिए ही बना रही हूँ। और बैटर अभी आप देख सकते हो वीडियो में, बैटर भी अभी काफ़ी है, क्योंकि अभी बच्चे ने ना एक आधी खाया है, तो हो सकता है वो मतलब दोबारा खाएं। तो अभी हो रही है सिर्फ 7 बज रहे हैं, तो बच्चों को दोबारा 1-2 खा ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए डोसा बनाऊंगी, और फिर ना बैटर जो भी बचेगा वो उठा के रख दूंगी, क्योंकि बच्चों को खाने के लिए बाद में हो जाए। तो यहाँ पे ये वाला डोसा भी मेरा रेडी हो चुका है, और ये इतना मतलब चिप इधर उधर भाग रहा था, तवा ऐसा हो चुका था मेरा कि डोसा ना टिक भी नहीं रहा था एक जगह पे, तो मुझे हाथ से भी करना पड़ रहा था। और ये मेरे भी लिए रेडी हो चुके हैं, अब मैं जाऊंगी इन्हें खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप सब भी खा लीजिए डोसा, और ये गरम गरम डोसा लाल चटनी ग्रीन चटनी के साथ आप सभी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सब भी कभी अपने घर में ट्राई करना। आप सब भी बनाते हैं तो डोसा मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी है, मुझे भी रेसिपी शेयर कीजिए। काश मैं भी आपकी रेसिपी की तरह बना के देखूं। आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी होंगी, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे मतलब कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरे डोसा की रेसिपी कैसी लगी। और मेरा ये मतलब चैनल है जो आपकी सपोर्ट किया है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही कुछ होगा। तो यहाँ पे मैं डोसा खा लेती हूँ, आप सभी डोसा खा लिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।